इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू करेंगे उसका नाम है ग्लिजिया मेट। अब दरअसल ये तो ब्रांड नेम है। इसमें जो ड्रग्स हैं वो दो ड्रग्स हैं, एक है सिटाग्लिप्टिन, दूसरी है मेटफॉर्मिन। अब अगर आप देखें डोज को तो सिटाग्लिप्टिन की डोज है 50 mg, जबकि मेटफॉर्मिन की डोज है 500 mg। इस वजह से ये लिखा है 50/500। ये तो वैसे लो डोज है। अगर हाई डोज पे जाएं तो आप जो है 500 की बजाय 1000 mg भी ले सकते हैं मेटफॉर्मिन। सिटाग्लिप्टिन की डोज नॉर्मली 50 ही रहती है, वरना कुछ कंडीशंस में सिटाग्लिप्टिन की डोज 100 भी रखी जा सकती है। उसको हम एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स कहते हैं और ये 14 फिल्म कोटेड टैबलेट्स हैं। अब इस्तेमाल होती हैं डायबिटीज़ के लिए। देखें, डायबिटीज़ को नॉर्मल ज़बान में आप शुगर कहते हो कि जिन लोगों को शुगर हो जाता है, शुगर के मरीज़ होते हैं। डायबिटीज़ की दरअसल दो टाइप्स हैं, एक होती है टाइप 1, दूसरी है टाइप 2। टाइप 1 जिन लोगों को होती है उनको इंसुलिन दी जाती है, इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो ना, उन लोगों में इंसुलिन की कमी नहीं होती, उनमें ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो दो ड्रग्स आप देते हो ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज कर देती हैं। इस वजह से हम इनका कॉम्बिनेशन देते हैं। अब सबसे पहले जब आप स्टार्ट लोगे 50 mg सिटाग्लिप्टिन और 500 mg मेटफॉर्मिन पर ओरल BID यानी 22 अ डे। अब दिन में 2 बार इसलिए ना कि जब आप खाना खाते हो तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो उस ब्लड ग्लूकोज को लेवल से बचने के लिए आप खाने के साथ साथ, ये खाने के 5-10 मिनट पहले ये ड्रग ले लेते हो या खाना खाने के बाद ये ड्रग ले लेते हो, ताकि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहे और ज़्यादा इंक्रीज ना हो। खैर, इसकी डोज जो है वो आप खुद से डिसाइड नहीं करते, आपके जो प्रिस्क्राइबिंग डॉक्टर है या आपका जो फार्मासिस्ट है वही आपको अच्छा मशवरा दे सकता है। खुद से अगर आप इस ड्रग की डोज को एडजस्ट करोगे ना तो आपको अचानक से हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक कंडीशन है। आपका सर चकराने लगेगा, आप बेहोश भी हो सकते हैं और ज़्यादा गलत डोज लेने से आपकी जान भी जा सकती है, तो ज़्यादा खतरा हो सकता है। प्रेगनेंसी के हवाले से बात करें तो अक्सर प्रेगनेंसी में भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में आपको जो है अपने गायनोकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक ही ड्रग इस्तेमाल करनी होती है। नॉर्मली वैसे इसके डिफर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट के अंदर दर्द होना, डायरिया हो जाना, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से थोड़ा कम हो जाना या मतली होना, उल्टियाँ आना। ये तो नॉर्मल एडवर्स इफेक्ट हैं, अक्सर ड्रग्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जैसे एथेनॉल वगैरह या अल्कोहल वगैरह या आइवरसोल वगैरह, इनके साथ ना आपने ये ड्रग्स इन कॉम्बिनेशन नहीं लेनी, वरना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो आपने सुना डायबिटीज़ टाइप 2 में सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन की कॉम्बिनेशन में ड्रग्स दी जाती हैं, लेकिन सिटाग्लिप्टिन अलग से भी अवेलेबल हो सकती है और मेटफॉर्मिन अलग से भी ब्रांड में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन जानना हो इस ड्रग के बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।